ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ के चरणों में ध्यान लगाएं। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने माँ, वरदान जो मिल जाए। हे माँ, अगर आपका वरदान हमें भी मिल जाए, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे बैठो जरा, बाहर बैठो ना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने माँ। वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने माँ। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए। एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। समझाए इसे जितना माँ, उतना ही मचल जाए। समझाए इसे जितना माँ, उतना ही मचल जाए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो। देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो। सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो।
सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो, जीवन भी सुगंधित हो माँ, दुर्गंध निकल जाए, जीवन भी सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, माता तेरे चरणों के स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में के स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर, माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर, पाना है मोक्ष अगर माँ में खो जाया कर, पाना है मोक्ष अगर माँ में खो जाया कर, मन में वह प्यार जगा माँ में ही समा जाए, मन में वह प्यार जगा माँ में ही समा जाए, माता तेरे चरणों के स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने माँ, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। आइए एक बार फिर गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सबको सद्बुद्धि देना, उज्जवल भविष्य देना, हम अच्छा ही अच्छा सोचें और अच्छे ही अच्छे कर्म करें, ऐसा मन का भाव बनाते हुए यज्ञ की शुरुआत करते हैं। तो गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपायै तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वतै सरस्वतै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च मातस्तवदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमियान्ति
जले वरेण भुवहिन वायु गगनाभुनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा विनम्र प्रणाम हमारा। सुखी बसे संसार सब दुखी रहे ना कोई यह अभिलाषा हम सब की प्रभु जी पूरी हो प्रभु जी पूरी हो। साधना दी पवित्रीकरणम। आइए सभी जो मुख्य यजमान के स्थान पर बैठे हैं वो जल में रखे हुए पात्र में फूल रखा होगा एक, उससे सभी एकत्रित की गई चीज़ों के ऊपर अभिसिंचन करेंगे, भाव करेंगे कि वेद मंत्रों के साथ सभी एकत्रित की गई चीज़ें पवित्र हो रही हैं। ओम पूर्णातिते परिशुद्ध गं सोम गं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वता तना ओम पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहि माम्। मंगलाचरणम। अब मुख्य यजमान हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं। सभी याजक जो हैं हाथ जोड़ करके बैठें, नेत्र बंद करें। सभी नहीं, सिर्फ मुख्य यजमान। सभी हाथ जोड़ करके बैठें, भावना करें कि भगवान के अनुदान वरदान हमें मिल रहे हैं और हम उनके आशीर्वाद के रूप में वह अनुदान वरदान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा मन का भाव करते हुए सभी पर पुष्प की वर्षा की जाए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैङ्गैस्तुष्टुवांससतनुभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम। आइए सभी बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से उसे ढकें और पवित्रीकरण की भावना करते हुए, क्योंकि देवताओं को पवित्रता प्रिय है और पवित्र चीज़ों में ही देवत्व बसता है, ऐसा भाव करें। तो हम अपने आप को पवित्र करने का भाव करेंगे। सभी मंत्र के उपरांत उस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षय पुनातु पुण्डरीकाक्षय पुनातु। आचमनम। आत्मन अब करेंगे 3 बार मंत्र पूरे जल को मुख में डालेंगे।
भाव करेंगे कि पहले मंत्र के साथ हमारी वाणी पवित्र हो रही है, दूसरे में हमारा मन पवित्र हो रहा है और तीसरे आचमन में हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो रही है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। एक बार फिर लें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार फिर लें। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री सताम स्वाहा। शिखा वंदनम। आइए अपने हाथों को प्रतीक रूप से धो लें। और आपको मैं बताऊं, कभी भी झूठे हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। बच्चे मैं आपको बताता हूँ आज, हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है, अपन लोग चरणामृत लेते हैं, पीते हैं और फूट पोंछ लेते हैं। जो सिर है वो सबसे श्रेष्ठ कोटि का माना गया है और उसको सबसे पवित्र रखना चाहिए। झूठे हाथ कभी भी सिर पर नहीं पहुंचने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें आगे से जीवन में। जब कभी भी ऐसा समय आए तो अपने हाथों को कहीं भी पहुंचिए पर सिर को मत पहुंचिएगा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए अब इसके बाद शिखा वंदनम। अब शिखा वंदन करेंगे अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कि हमारे अंदर अच्छे विचार आए भाई और बहनों। इसलिए हम जो है अपने ब्रह्मरंध्र का पूजन करेंगे। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गिला कर अपने शिखा मूल का स्पर्श करें। भाव करें कि हमारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम। आइए हम बाहर से पवित्र हुए। अब प्राणायाम का उपक्रम करेंगे। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। भाव समाधि की मुद्रा में आंखें बंद करें। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्राणायाम के समय आप सांस को अंदर खींचेंगे और भाव करेंगे कि इस संसार में संव्याप्त प्राण तत्व आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और जब सांस छोड़ें तो भाव करें कि हमारे अंदर के दोष, दुर्गुण, बीमारियां जो भी हैं वो सब निकलती हुई चली जा रही हैं। ऐसा भाव करें। यहाँ से वेद मंत्र बोला जाएगा, आप सभी अपनी भावनाएं जागृत करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति में आए। अब करेंगे न्यास। न्यास कहते हैं भाई और बहनों ट्रस्ट को धारण करने को। हम अति महत्वपूर्ण शक्तियों में देवत्व धारण करते हैं ताकि ये शक्तियाँ जो हैं सही मार्ग पे चलती रहें, सही रास्ते पे चलती रहें। कोई भी शक्ति अगर हमारी उल्टी चलती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन शक्तियों को सीधा कर दें, ताकि हमें हर जीवन में जो है आगे बढ़े हम और ये शक्तियाँ हमारा सहयोग करती रहें। बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गिला कर बाएं से दाईं और स्पर्श करते चलेंगे। भाव करेंगे कि ये इंद्रियां जो हैं देव कार्यों के अनुकूल बनती चली जा रही हैं। ओम वांग में हास्यस्तु मुख। ओम नरसोर में प्राणो अस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णोर में श्रोत्रमक्षु। दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओझो अस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम अष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा में सन्तु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। आइए भाई और बहनों माँ पृथ्वी का ध्यान करते हैं। और माँ पृथ्वी जिस पर हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और इसी से पैदा हुए अन्न को हम खाते हैं, इसी से उपार्जित चीज़ों को हम प्रयोग में लाते हैं।
उन माँ का धन्यवाद करें और माँ से भाव करें कि हे माँ, आपके सद्गुण हमारे अंदर समाते हुए चले जाएं, आपकी विवेक क्षमता, सहने की क्षमता, धैर्यता, ये सभी हमें मिलती हुई चली जाए। सभी एक एक चम्मच जल छोड़ेंगे और माँ पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वयादृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। अब रौली जो है गिल्ली कर लेंगे। सभी की प्लेटों में, थाली में रौली रखी है, तो इसमें पानी डाल लें, मिला लें और तिलक एक दूसरे को किया जाता है, श्रेष्ठ को किया जाता है। आइए हम जो है एक दूसरे को तिलक करें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए सभी रौली अपनी अनामिका उंगली में ले लें और मंत्र के साथ एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम। आइए, आप सभी के पास कलावा रखा है, सभी भाइयों को दें। आज विशेष दिन है, विजयदशमी के उपलक्ष्य में हमारी संस्कृति में विजयदशमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। उस सभी को हम आज स्मरण करते हुए, अपनी संस्कृति को याद करते हुए इस रक्षा कवच को बांधेंगे कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। हम हमेशा राष्ट्रवादिता पे ध्यान दें। राष्ट्र सुदृढ़ होगा तभी हम लोग उसमें सुरक्षित रह पाएंगे। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप का ध्यान रखें। विजयदशमी में के अवसर पर जिसमें श्री राम अयोध्या से चले, देखिए, और सभी आंतरिक जितने भी उनके उस समय में राक्षस कहा जाता था, उन्हें दुश्मन ही कहना चाहिए, दुश्मन थे, उनको नष्ट करते हुए चले गए और श्रीलंका में पहुँचे। उनके जो गढ़ था, जो उनका हेड ऑफिस कह लें, आज की डेट में हेड ऑफिस बोलेंगे उसको, उनका गढ़ था जहाँ से वो राक्षस निकल करके आते थे, और वो भी लंका के समुद्र के पार था। देखिए कितनी बड़ी दुविधाएं रही होंगी, कितना लंबा उन्होंने सफ़र किया है और सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए चले गए, एकत्रित करते हुए चले गए। जो भी उस समय के आदिवासी थे या जंगलों में जो भी रहे होंगे, उनको लेकर के वो वहाँ तक पहुँचे हैं और उनके द्वारा उन्होंने उस जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जिसको बोलेंगे आज की डेट में, एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे जो रावण का एक इतना बड़ा किला था, अभेद्य किला जिसे कहा जाता था, जिसके बीच में इतना बड़ा समुद्र पड़ता था, उसको पार किया। और वो भी वानरों की सहायता से। रीछ, वानर, नल, नील, दमयंत, सब जानते हैं, जामवंत, सभी इस विषय को जानते हैं। तो उन चीज़ों को हम अपने अंदर जागृत करें और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहें। अपनी आंखें चौकन्नी रखें, कहीं पर भी कोई गलत तत्व पैदा हो रहा है तो उसके विषय में हम जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनको बताएं, उसके प्रति सभी जागरूक हों और भारतीय संस्कृति की जो विजय पताका है वो विश्व भर में लहराए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। तो उसके लिए तत्पर और जागरूक भी रहें और आज विजयदशमी के अवसर पर ये संकल्प करते हुए चले जाएं। इसी भाव से आज इस रक्षा सूत्र को बांधेंगे कि हे भगवान, हमें इस लायक बनाना कि हम अपने राष्ट्र के किसी काम आ सकें। इस बात का ध्यान करें और सभी संकल्पित हों। संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो सभी नियमों का पालन तो करते हैं, पर जब हमारे अपने ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं अपन डोल जाते हैं। यार रेड लाइट है, निकल लो, कोई देख नहीं रहा है। माता की लाइन में खड़े होते हैं, हमें लगता है सभी लाइन में खड़े हों, हमें मौका मिलता है जंप करने का तो अपन कर जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहा गया है, आत्म अनुशासन बहुत ही आवश्यक है और मनुष्य को आत्म अनुशासन के द्वारा ही अनुशासित किया जा सकता है। बाहर से जो अनुशासन होता है वो टेम्परेरी है, क्षणिक होता है। जब डंडा दिख रहा है उस समय अपन अनुशासित हैं, डंडा हटते ही अपन हट जाते हैं। सीसीटीवी लगा हुआ तो सारे ध्यान से चलते हैं, जहाँ पर देख लेते हैं सीसीटीवी नहीं है तो अपन, अभी भी होता है लाइट पॉइंट्स पे अपन को, जिसको पता है ना ये कैमरा खराब पड़ा है, वहाँ अपन रेड लाइट भी जंप कर जाते हैं। तो इसलिए अपन आज रक्षा सूत्र को बांधें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हम हमेशा अनुशासित रहें, चाहे कोई हमें दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भगवान तो हमेशा देखता है, हम इस चीज़ को जानते हैं। आज आप रक्षा सूत्र बांधेंगे, एक दूसरे को व्रतशील होकर बांधें, मुट्ठी बांध कर रखें, दूसरा हाथ सिर पर रखें, दाएं हाथ में बांधा जाता है। विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में बांधेंगे और बाकी सभी को दाएं में बनता है।
ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिवन्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। अब एक जोड़ा आ जाए किसी भी कुंड से, तो राजू बाबू के लिए ऑर्डर हुए हैं सिंगला जी के, तो राजू बाबू आप आ जाएं क्योंकि उनको दूर आना पड़ेगा। आइए सभी तत्पर हो देव पूजन के लिए, क्योंकि जब अपन अभी तक हमने जो किया वो अपनी तैयारी थी, हम लोग अब तैयार हो गए हैं भगवान की पूजा के लिए। तो अपन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय सभी तत्पर हों देवताओं की पूजा। प्रतिनिधि के रूप में कोई भी देव मंच पर कर रहा हो, क्योंकि कहा गया भाव ही आपके प्रधान है। भगवान को भाव चाहिए, भगवान को कभी भी कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए होती। अगर आपके भाव हैं तो भगवान आपके लिए साक्षात खड़े हैं। तो हम अपने भावों को जागृत करें और आंखें बंद करें, भगवान को, दिव्य शक्तियों को आता हुआ अनुभव करें, और वो अनुभूति ही आपके लिए विशेष है। आज अगर नहीं भी होगी तो अगर अपन रोज करेंगे इस चीज को, तो एक दिन आपको अवश्य ही भगवान आते हुए अनुभव होंगे, और वो समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और उस भाव की जो तैयारी अभी से करनी पड़ती है, नित्य प्रति करनी पड़ती है। जब भी पूजा में बैठे आंखें बंद करें और भगवान को आता हुआ अनुभव करें, जब भी भगवान को आप आमंत्रण देते हैं। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेडमानो वरुणेह बोधऋषगं समान आयु प्रमोषि। ॐ मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तः ॐ प्रतिष्ठा। ॐ वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। आइए अब प्रार्थना करेंगे कलश देवता की। किस अंग में किस देवता का वास है, दोनों हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले कसितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा सतता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेह जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अब जो है दीप का पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। अस्तो माँ सद्गमय, हमें सच्चाई का मार्ग दिखाना। मृत्यु और माँ मृतंगमय, हमारे अंदर इतना साहस भर देना कि भगवान हम जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। आप सिंगला जी आ जाएं दीप पूजन के लिए। तो आइए ऐसा भाव करते हुए कि जीवन में आगे बढ़ने हेतु और जीवन में ऊंचा उठने के लिए
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे पीछे वाले भाई जो हैं आ जाएं। नहीं, तो जो अपने जो अपने युवा दल के हैं, आपने बनाया युवा मंडल के बच्चों को खड़ा करें आप। कौन कौन से हैं ये? प्रज्ञा युवा मंडल हमने उसमें दड़ुआ विलेज में बनाया है नया। तो ये सभी गुरु पूजन में आज खड़े होंगे साथ में। और गुरुदेव परमात्मा का वह दिव्यांश जो बारंबार इस धरा पर साधकों के मार्गदर्शन के लिए आते रहे हैं, उन सभी गुरु शक्तियों का अभिनंदन करें। सभी अपने अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस समय परम पूज्य गुरुदेव का चित्र है यहाँ पर, आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए गायत्री के और उसको जन सुलभ बनाया। आज हम जो गायत्री मंत्र को इतने खुले में बोल पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुरुदेव के तप का बल है, जिन्होंने कहा कि आप इसे खुले में बोलिए। नहीं तो कोई समय था कि गायत्री मंत्र को आप कहा जाता था कि आप जपना है तो चुप करके जपिए, ऐसे जपिए वैसे जपिए, कुछ लोग जप सकते हैं कुछ नहीं जप सकते हैं। गुरुदेव ने उसको जन सुलभ बनाया और सभी के लिए आज देखते हैं हम बच्चे बच्चे की जुबान पर आज गायत्री मंत्र है। और हर नर में, हर प्राणी में, महिलाएं भी हमारी यज्ञ कराती हुई चली जाती हैं। इन सभी का जिनको हमें श्रेय जाता है, उन परम पूज्य गुरुदेव को जो युग ऋषि हैं उनका ध्यान करते हुए चले जाएं। अपन इस समय गुरुदेव का ध्यान करें, सभी हाथ जोड़ें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इन पर पुष्प वर्षा करते हैं सिंगला जी बच्चों को। चलिए ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर काम करें इस भावना के साथ। अपन सभी इन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि युवाओं को जोड़ना इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं सनातन धर्म में हम लोग, हमारी पीढ़ी के तो जुड़े हैं, युवा जो है वो हमारे भटकते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए सभी प्रयास करें कि कम से कम अपने घर में अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा अवश्य ही दें। और ऐसा कोई युवा अगर आगे बढ़ता है तो उसको प्रोत्साहित करते हुए चले जाएं इस भाव के साथ। एक ये फोटो करेंगे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारी जो महिला मंडल हमने 2 नए बनाए हैं, एक हमारे पंचकूला में डकौली के साथ में लेकर के बनाया गया है, एक बरवाला में दड़ुए में बनाया गया है। तो ये लोग भी माता के पूजन के लिए एक बार उठकर आ जाएंगे। बहनें आए हमारी, उनके साथ में एक जोड़ा आना है, कोई आ जाएगा? जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है तो माताएं हैं सभी, आ जाए। माँ गायत्री का ध्यान करें। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्भाव सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री सृष्टि के आदि कारण मातेश्वरी का ध्यान करें। आइए। ओम मयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु
करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा 5 कुंडी यज्ञ में। विजयदशमी के पर्व पर जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमवंदनीय माता जी की जय। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारियों जागो, अपने को पहचानो। आइए ये लोग अपना बढ़ चढ़ करके आगे काम करें। इस आशीर्वाद के साथ गुरुदेव का, माता जी का विशेष आशीर्वाद इन सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। ओम अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां वरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हीर्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणमाद्यो शांति कार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः। आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभरं सर्वलोकैकनाथनं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनङ्गभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाकवैननं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वर्धं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे समृता हर्षि भीषिंशेषजन्तो स्वस्ति समृता मति शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं वेदां जाड्यां बंधकाप्रहं हस्ते स्फटिक मालिकां विदन्तीं पद्मासनी संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामण्यमयलक्ष्मीं जातवेदो महावः। कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृद्यां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूजामः। विष्णुपादां जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेदी विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाध्या सरस्वता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्त्यकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मात्रो लोकमात्र। दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनादिका हेता प्रजो पूज्यश्च षोडश कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेषु पूज्यश्च सप्तैतदेवमात्र। नागप्रेष्ठं समारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं। क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान् मया। सर्वदेव नमस्कारः। आइए सभी दिव्य शक्तियों का हमने आह्वान किया, उन्हें सिर झुकाकर नमः के साथ नमन करेंगे। सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करके भगवान पर ध्यान करें और उन्हें नमस्कार करें। उनसे आत्मीयता प्रकट करने का यही एक तरीका होता है कि हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उनके और झुकते हैं, उससे हमारी समीपता भी बढ़ती है। जिससे समीपता बढ़ती है उसके गुण आते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा मान के चलना चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति आत्मीयता का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर भी सद्गुण आते हुए चले जाएंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचीपुंद्राभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्करं प्रधान श्री गायत्री देवै नमः। ओम पुण्य पुण्यां दिग्मारस्तु। षोडशोपचार पूजनम। अब 16 प्रकार से सभी देवताओं को पूजन करेंगे। आपके पास एक प्लेट रखी गई है, उसमें एक फूल है। तो सभी देवताओं का आवाहन करेंगे उस फूल के ऊपर। सभी को कहेंगे विराजमान हो। दोनों हाथ जोड़ें, पहले सभी देवताओं को बुलाएं, उनको पुकारें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन के लिए उनको स्थान दें। पाद्यम समर्पयामि। पाँव धोने के लिए जल समर्पित करें। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के लिए जल समर्पित करें। आचमनम समर्पयामि। आचमन के लिए जल समर्पित करें। स्नानम समर्पयामि। स्नान हेतु जल समर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के लिए कलावे का टुकड़ा आपके पास रखा है, वो समर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के लिए आपके पास यज्ञोपवीत है, वो समर्पित करें। गंधम विलेपयामि। तिलक करें भगवान को। अक्षतान समर्पयामि। अक्षता प्रदान करें अपनी अटूट श्रद्धा और निष्ठा हेतु। पुष्पाणि समर्पयामि। प्रसन्नता के लिए पुष्प समर्पित करें। धूपम अग्रापयामि। धूप का इशारा कर दें देव मंच से। दीपम दर्शयामि। दीपक का इशारा कर दें देव मंच से। नैवेद्यम निवेदयामि। मिष्ठान जो भी आपके पास है मिश्री के रूप में समर्पित करें भगवान को। ताबुल फूगे फलानी समर्पयामि। लौंग इलायची सुपारी जो भी आपके पास है समर्पित करें भगवान को। दक्षिणाम समर्पयामि। अक्षत पुष्प समर्पित कर दें भगवान को दक्षिणा के रूप में।
सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, सभी के अभाव में अक्षत समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़ें, नेत्र बंद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जो भी आपको समर्पित किया आपने हमारा स्वीकार किया, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रपूते सहस्रपादाय शिशुरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। आइए सभी दाएं हाथ में चावल और पुष्प लें थोड़े थोड़े, और यहाँ से स्वस्ति वाचन के कल्याणकारी वेद मंत्र बोले जाएंगे। आप सभी भगवान के प्रति ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए और भगवान से भाव करें कि हे देव, आप हमें अवांछनीयताओं से बचाएं और जो हमारे योग्य है वो हमें मिलता हुआ चला जाए, जो हमारे योग्य नहीं है उससे हम बचते हुए चले जाएं। इस भाव के साथ सभी का कल्याण हो ऐसी कामना करें। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सनातन परंपरा रही है, सभी का कल्याण मांगें और पूरे विश्व के लिए मांगें। कभी भी हम संकीर्णता ना बरतें, विश्व के लिए मांगें। और अपन यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप भाव बनाते चलिएगा। दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे, बायां हाथ नीचे रखें, इस तरह। ऐसे ऐसे करेंगे। सभी हाथ खुला होना चाहिए, दाहिना, और हृदय के सामने होना चाहिए, नीचे नहीं। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्वधमा त्वम जासि गर्वधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम पयः पृथ्व्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णो सनप्रेस्थो विष्णो सूर्यसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अपने अपने मस्तिष्क के लगाएं और पूजा वाली प्लेट में ही छोड़ देंगे। सभी एक दूसरे को देते हुए पूजा वाली प्लेट तक भेज दें। रक्षा विधान के लिए मुख्य यजमान खड़े हो जाएंगे। हाथ में अक्षत ले लेंगे मुख्य यजमान। तो आएगा, दिख जाएगा। आइए। ओम पूर्वे रक्षतु वारा अग्नियां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो
वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशानां हि महीश्वरा ऊर्ध्व रक्षतु धाताओ अयोधो अनच रक्षतु अनुपम यपि यथा स्थानं रक्षामि सोममादिक अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ताय ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकरं समारभे यज्ञकरं समारभे। अग्नि स्थापनम। अभी मुख्य यजमान जो बैठे हैं वो हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, पर्व पूजन करेंगे आज दशहरे का। पहले दुर्गा का पूजन होगा, माँ भगवती का पूजन होगा, उसके बाद शस्त्र पूजन होगा। शस्त्र नहीं है तो भी हम भावना से पूजन करेंगे। ये विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप सभी तत्पर होकर बैठे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज श्री राम ने रावण का वध किया था, रावण का समूल नाश किया था, ऐसा मान के चले। तो आज उसी प्रकार से हम भी अपने अंदर जो संव्याप्त, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रूप में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य जितने भी अक्षरी असुर शक्तियां हैं वो विद्यमान रहती हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा ने मनुष्य का निर्माण किया तो उसमें सबसे अच्छा बनाया उसको, क्योंकि देवताओं में भी वो नहीं उपलब्ध है चीज़ें जो मनुष्य मात्र में हैं, और असुरों में भी वो चीज़ें नहीं है, मनुष्य मात्र में हैं। क्योंकि कहा गया कि मनुष्य ही जो है उठता है तो देवता परमात्मा तक जा सकता है। ये उपलब्धि सिर्फ मनुष्य योनि में ही होती है, ये मान के चले। क्योंकि कर्म योनि है मनुष्य। कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म योनि है मनुष्य योनि, जो कर्म योनि है। जितने पशु हैं वो भोग योनियां हैं, और देवताओं की भी भोग योनियां ही गिनी जाती हैं। वो कर्म अगर उन्हें करना है तो उन्हें इस धरा पर आना ही पड़ता है, मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है मनुष्य के रूप में। तो आज हम ये मान के चलें कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में संभावना है कि वो महान से महानतम बनता हुआ चला जा सकता है। और अपन देख रहे हैं कि छोटे से छोटे घरों से निकल के बच्चे कितने ऊपर तक चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बन जाते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। छोटे घरों के और किसी भी क्षेत्र से निकला हुआ बच्चा ओलंपिक्स में मेडल ले जाता है। आजकल सब हो रहा है ना, तो इससे पता लगता है कि हम सभी में संभावना है आगे बढ़ने की, हम सभी में संभावना है महान बनने की। उसका तरीका क्या है कि हम अपने अंदर आसुर शक्तियों का दमन करते हुए चले जाएं और अपने अंदर दिव्य शक्तियों को उभारते हुए चले जाएं। एक दूसरे को प्रेरणा दें कि तू बहुत अच्छा है यार, तू कर सकता है। अगर कोई गलत भी कर रहा है उसे बोलो यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी था, ये तूने कैसे कर दिया। उसे ये ना कहा जाए, उसको दोषारोपण न किया जाए कि तूने ही सब कुछ किया है, तेरी वजह से हुआ है। उसे कहना चाहिए भाई तू आदमी तो अच्छा है, ये तेरे से गलत हो गया पर आगे से अच्छा करना। तो हम दूसरे को भी अच्छाई का प्रोत्साहन दें, दिव्य शक्तियों को बढ़ाते हुए चले जाएं। जहां दिव्य शक्तियां बढ़ती हैं वहीं पर देवता आते हैं। देवता आते नहीं है, देवता हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं, ऐसा कहा गया है। परमात्मा भी कभी किसी को दिखा है तो उसको उसका अपना ही प्रादुर्भाव कहा गया है। अपने अंदर से ही भगवान निकलता है, आपके अंदर से ही सद्गुरु निकलते हैं। तो जब कब निकलते हैं, जब आपकी असुर प्रवृत्तियां कम होती हुई चली जाती हैं। असुर प्रवृत्तियां कौन कम करेगा? अपन लोग कम करेंगे, हम ही उसका दमन करेंगे, तभी हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे, तभी श्री कृष्ण आपको रास्ता दिखाते हुए ले जाएंगे। अर्जुन कौन है? अर्जुन आप हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण परमपिता परमात्मा है, जिसे सद्गुरु भी कहा गया है। और जब आप अपनी बुराइयों का दमन करते हैं, अच्छी आदतें बढ़ाते हुए चले जाते हैं। गुरुदेव कहा करते थे जीवन देवता की साधना आराधना नित्य प्रति पल पल करनी चाहिए, हर समय करनी चाहिए। साधना कभी आधे घंटे 15 मिनट की नहीं होती है। ये नहीं है कि मंदिर में गए, घंटी बजाई और बाहर निकलते ही अपन क्या करते हैं, जो बच्चा हमारे से प्रसाद मांगने आ रहा है उसको हम दुत्कार देते हैं, चल भाग जा। गलत बात है। अपन अगर अंदर से कुछ दिव्यता लेके निकले हैं तो बाहर कुछ दिव्यता तो दे ना किसी को। आपके पास कुछ देने को प्रसाद नहीं है तो भी दिव्यता तो दे सकते हैं ना। तो दिव्यता का वर्ण करते हुए चले जाएं, उसे धारण करते हुए चले जाएं। जब दिव्यता बढ़ेगी तो असुर शक्तियां अपने आप आपके अंदर कम होती चली जाएंगी। तमोगुण कम होता हुआ चला जाएगा, सतोगुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज हम रजोगुण में जीवित रहते हैं। संसार रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि संसार में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का जो मेल है उसको रजोगुण कहा गया है। और जब रजोगुण में किसी में सतोगुण अधिक है, 60-40 है, किसी में 80-20 है, तो वो रेशो है, वो दिखता भी है, आदमी के चेहरे पर झलकता है। आप सामने से देख करके पहचान लेते हैं कि आदमी बढ़िया है भाई, ये तो उसके आभास से आपको मालूम पड़ जाता है। और जो आपको दिखता है भी यार ये तो बच के निकल लो वाले भी होते हैं कई, ठीक है ना। उनमें
जो तमोगुण अधिक है तो अपन रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ें। जैसे जैसे अपने अंदर सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा तमोगुण कम होता हुआ चला जाएगा। तमोगुण क्या है? आलस्य और प्रमाद। आज हम आलस्य और प्रमाद को त्याग दें तो आप मान लीजिए 80% तमोगुण आपका खत्म हो गया। और जिसमें आलस्य और प्रमाद है, कहते हैं जो सूर्य को जगाता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, और जिसको सूर्य जगाता है वो आप सोच सकते हैं कहाँ जाता है। ठीक है ना। हमारे भाई पंकज हैं, पंकज शर्मा जी हमारे शास्त्री हैं, वो कहा करते हैं, एक वर्डिंग है उनकी, मैं भूल रहा हूँ उसको, वो कहा करते थे कि जो जिसको सूर्य जगाता है उसका शनि का प्रभाव बढ़ता हुआ चला जाता है, उनकी वर्डिंग है। तो अपन तमोगुण से निकलें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। हमारी सनातनी परंपरा है, हमारे यहाँ लोग सूर्य उदय से पहले पूजन यज्ञ करके चढ़ते सूर्य को अर्घ दिया करते थे। सोच के देखिए आज हम कब देते हैं सूरज को अर्घ? सूरज ऊपर चढ़ चुका होता है, अर्घ आप देते हो तो सूरज आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जल धारा में से आपने सूर्य को देखना है, वो उगता हुआ सूर्य ही दिखता है। अगर थोड़ा भी ऊपर निकल गया ना तो वो आपके वो उसमें नहीं आता, उस रेंज में। तो अपन सोचिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम आज के बाद प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, किसी भी समय उठते हैं तो प्रयास करें अर्घ जरूर दें भगवान को। भगवान को 5 मिनट 1 मिनट प्रणाम करने के लिए जरूर जाएं, चाहे अपने घर में ही स्थान बनाएं, प्रणाम करें। और यही अगर आज हम संकल्प ले लेंगे कि हम तमोगुण को त्यागते हुए चले जाएं, सत्वगुण को धारण करते हुए चले जाएं, तो आप मान के चलिए आपके घर में दिव्यता का वातावरण बनता हुआ चला जाएगा, आपके घर में देवता आते हुए चले जाएंगे और आपके घर स्वर्ग बनते हुए चले जाएंगे। जो गुरुदेव का एक संकल्प है कि मैं धरा पर स्वर्ग का अवतरण करूंगा, वो इसी प्रकार से है। हमारे अंदर देवत्व जागेगा तभी हमारे घरों में स्वर्ग आएगा। अगर हम आसुरी प्रवृत्ति से हैं तो आपके घर में स्वर्ग तो भाई साहब कभी आ ही नहीं सकता। वो तो अपन भी जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अपन देवत्व है, हमारे बच्चों में दिव्यता है, तो हमारे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बनने लग जाता है। हमारे भाई सराटकर जी बैठे हैं, इनके घर कभी जाके देखिए, इनका घर स्वर्ग है, मैं कहता होता हूँ अक्सर। इन्होंने पूरा गुरुदेव के, इनके परिवार ने गुरुदेव के जो नियमों हैं उनका पालन करते हुए रोज सवेरे शाम इकट्ठे बैठ करके आरती करते हैं, इकट्ठे बैठ करके नीचे बैठ करके खाते हैं। इन्होंने व्यवस्था रखी है, बहुत बढ़िया है, जो हम भी नहीं कर पाए हैं अभी तक। नीचे बैठ के खाने वाली व्यवस्था इन्होंने बहुत बढ़िया बनाई है। घर में परिवार में इकट्ठे रहते हैं। माता जी आई हुई हैं, इनका आशीर्वाद हम अक्सर लेते रहते हैं। इनका बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है, इन्होंने अपने परिवार को एकत्रित करके एक संगठित परिवार में रखा है। एक इस तरह के मॉडल कई हैं हमारे पास, मिलते हैं देखने को, हमें उनका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम हम नहीं कर पाए तो अपने बच्चों में तो वो हम डालें बीज कि वो आगे चल करके इकट्ठे रहें, क्योंकि माता पिता के लिए वही दुख की घड़ी होती है जब उनके बच्चे अलग होने शुरू होते हैं, क्योंकि जब तक इकट्ठे हैं तब तक बहुत बढ़िया लगता है सभी को। तो आज विजयदशमी के अवसर पर हम अपने अंदर की असुर प्रवृत्तियों को हम दमन करने का संकल्प लें और दिव्यता का वर्ण करने का संकल्प लें, क्योंकि उनका दमन करना है और शक्तियों का वर्ण करना है, ताकि हमारे अंदर दिव्यता जागृत होती हुई चली जाए। और मैं भाई राजेश भारद्वाज जी को विशेष तौर पर कहूँगा, आज इनका जन्मदिन है, सभी इनको बाद में मुबारकें भी देंगे हम, इनके लिए भाई साहब भजन भी गाएंगे एक। आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़ा वो गोल्डन कलर का कुछ डाल के आए हैं ऊपर से, ये बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हैं, इनकी खासियत है। आज वो मुड़ासा लाने वाले थे, वो उन्होंने नहीं बांधा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई और बहनों कि जन्मदिन हम मनाते क्यों हैं। हमें अभी तो यही मालूम नहीं है कि हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं। जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हम अपनी समीक्षा कर सकें, पूरे साल की बैलेंस शीट बना सकें, इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। केक काट लेना या पूजा कर लेना कोई उसका महत्व नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपनी समीक्षा करना पूरे साल का जो है, क्या बुराई आई हमारे अंदर, क्या हमने अच्छे काम किए, जो अच्छे काम किए हैं वो अच्छे कामों की तरफ हमें आगे बढ़ना। और दूसरा, जन्मदिन का मतलब है भाई और बहनों अपना लक्ष्य स्थापित करना। अगले साल में मुझे ये लक्ष्य स्थापित है, मेरा ये लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। क्या क्या कार्य करने हैं आपने, आपका पहले ही एक योजनाबद्ध तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, गुरुदेव कहते थे। और तीसरा जो है, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बनता है। हम 5 तत्वों का पूजन करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, पूरे वर्ष में कभी बीमार ना हो, इसलिए हम 5 तत्वों का पूजन करते हैं। चौथा, हम दीपदान करते हैं भाई और बहनों, ताकि हमारे अंदर कभी भी वर्ष भर में नेगेटिविटी ना आए, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। देखिए, दीपक हमेशा ऊंचे की तरफ उठता रहता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। अस्तो माँ सद्गमय,
हमें सच्चाई का मार्ग दिखाना और मृत्यु और महामृतंग में भाइयों बहनों कायर कदम कदम पर मरता है, मगर हमारे अंदर इतना साहस भर देना भगवान कि हम जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएं, ऊंचा उठते हुए चले जाएं। इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए नहीं कि केक काट लिया उस दिन किसी अच्छे होटल में पार्टी कर ली हमने तो हमारा जन्मदिन बन गया। वो जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो यही है कि सबसे पहले अपनी समीक्षा करना, दूसरा अपना लक्ष्य स्थापित करना, तीसरा हम जो 5 तत्वों से बने हैं उनका पूजन करना, चौथा दीप दान करना। आइए अब भाई साहब कराएंगे। आइए सबसे पहले जो है हम 5 तत्वों का पूजन करेंगे। सभी बोलेंगे आज सबका ही। ये कोई जरूरी नहीं कि जन्मदिन उसी दिन मना सकते हैं, आप किसी दिन को भी जन्मदिन मना लीजिए। कहीं कहते हैं कि भाई हाँ हर रोज मना सकते हैं, आप हर रोज अपनी समीक्षा करिए। नहीं, गुरुदेव कहा करते थे कि तत्वबोध और आत्मबोध की साधना आज के समय में दी है। मैं आपको बता दूं 2 मिनट के लिए। तत्वबोध आत्मबोध की साधना गुरुदेव ने कहा कि हम नित्य प्रति शाम को मान के चले कि हम निद्रा की गोद में जा रहे हैं। उसे मृत्यु कहा गया है, मृत्यु को भी महानिद्रा कहा गया है। तो वो है तत्वबोध की साधना। जब हम रात को सोते हुए ध्यान करते हैं कि हे भगवान आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, तो आज मैं आपकी गोद में जा रहा हूँ। आप मान के चलिए कि भगवान की गोद में जा रहे हैं। मान करके आप सोएंगे, भगवान को याद करेंगे तो आपका रात को बहुत अच्छे स्वप्न आएंगे और आपकी रात्रि बहुत अच्छी गुजरेगी। और जब सवेरे को उठते हैं तो मान के चलिए कि आज मेरा नया जन्म है। क्योंकि कई बार अपन जानते हैं कि लोग सोते ही रह जाते हैं, तो इसलिए अपन सोते हुए नहीं रहे हैं, अपन उठ गए हैं। तो भगवान को धन्यवाद करें। इसके लिए ग्रेटिट्यूड एक वर्ड आता है, इंग्लिश का बहुत शानदार वर्ड है। उसको आप कभी जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखिएगा डिक्शनरी में। ग्रेटिट्यूड भगवान को धन्यवाद करना, उसको जो भी शक्तियां हमें कुछ दे रही हैं, देवता हैं, उनको हम धन्यवाद करते हुए चले जाएं। ये भगवान आज अपने उठने का मौका दिया है और आज का जीवन जीने का मौका दिया, उसे अपन नित्य ही जन्म माने। गुरुदेव कहा करते थे प्रातः उठो तो मानो आज मेरा नया जन्म है, और रात्रि को नई मृत्यु मान करके चले। तो नित्य जन्म और नित्य मृत्यु वाली जो गुरुदेव ने साधना दी है, इसको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहा है। और अगर आदमी नित्य मृत्यु और जन्म को याद करके चले तो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, हमेशा सदैव अच्छे मार्ग पर चलेगा। इस भाव को गुरुदेव ने कहा है, जिसे भाई साहब ने आपको कहा कि अपन नित्य ही अपना जन्मदिन मना सकते हैं। आइए अब जो है हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। जिन भाइयों का इस महीने में जन्म दिवस है, इस मास तो में जिस तरह है वो कर सकता है। हाँ, इस महीने में कोई भी मना सकता है। 1 महीने तक हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं। तो आइए 5 तत्वों से हमें क्या क्या मिलता है वो भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करें, सभी बोलेंगे, सभी जन्मदिन मनाएंगे। ओम श्रेष्याम पथे चरिष्यामि जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चलाएंगे। पृथ्वी माता हमें उर्वरता और सहनशीलता दे। वरुण देवता हमें शीतलता और सरसता प्रदान करे। वायु देवता हमें गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करे। अग्नि देवता हमें तेजस्व और वर्चस्व प्रदान करे। आकाश देवता हमें उदात्त और महान बनाए। आइए अब जो है स्वागत हो रहा है भाई साहब का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे भाई साहब मुख्य अतिथि हैं डीएसपी नॉर्थ ईस्ट चंडीगढ़ एरिया के, और सब पत्नी आए हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं आने का वचन देता हूं, पर पत्नी साथ में आएंगी तो कह नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा था कि भाई साहब आप सब पत्नी आइएगा, अच्छा लगेगा। तो आज भाई साहब सब पत्नी पधारे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारी जो डॉक्टर संदीप संधू भी पहुंच गए हैं, उनका भी आप स्वागत करें। अनु आगे बढ़ें, अनु और प्रीति। बहन जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खालसा कॉलेज में। ये क्या कर रहा था? चलो दुपट्टा देना था मुझे।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो सभी यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उसके पश्चात जो है वहाँ पे छोड़ देंगे, पांचों तत्वों का पूजन हो जाएगा। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुंसमिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तमो प्रतिष्ठ। ओम पंचतत्वभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारम करोमि। वहीं पूजा वाली प्लेट में छोड़ दें। और अब जो है दीपक का ध्यान करेंगे, सभी बोलेंगे दीपक की तरह हमें अखंड पात्रता प्राप्त हो, हमें अक्षय स्नेह की प्राप्ति हो, हमारी निष्ठा ऊर्ध्वमुखी हो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय भ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब सभी दीपक की तरफ ऐसे कर लेंगे। ऐसे क्यों करेंगे? आज आप सबका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए आप अपनी एक एक बुराई भगवान को गिफ्ट करेंगे। कोई भी बुराई हो सकती है, आलस हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, क्रोध बार बार आता हो परिवार में, ये बड़ा जो है खराब करता है। परिवार में क्रोध आना, क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें आलस नहीं होना चाहिए। ये दो तो है ही हैं, तो और कोई भी आप अपनी बुराई छोड़ सकते हैं। ऐसे करेंगे। ओम अग्निव्रतपते व्रतम चर्ष्यामि, सभी बोले ओम अग्ने नमः। ओम अग्ने नमः। ओम वायु व्रतपते व्रतम चर्ष्यामि, ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चर्ष्यामि, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चर्ष्यामि, ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम वर्ता नाम व्रतपते व्रतम चर्ष्यामि, ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। अब ऐसे घर्षण करके अपने मुखमंडल पे लगा लें कि हमें शक्ति देना भगवान कि हम इस बुराई को छोड़ सकें और अच्छाइयाँ अपने अंदर ग्रहण कर सकें। ये जन्मदिन हुआ आज का, भाई साहब का जन्मदिन था। ये संक्षिप्त रूप में मनाया गया जन्मदिन। हमें अपने घर परिवारों में जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए बच्चों का। इसलिए नहीं कि केक काटने के लिए या पार्टी देने के लिए, इसलिए कि ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि जन्मदिन मनाया क्यों जाता है। हमारे बच्चों को ही नहीं पता अगर कि जन्मदिन क्यों मनाया जाता है तो मनाने का लाभ क्या मिलेगा हमें। कि हमारा बच्चा अगर छोटा है तो माता पिता उसकी समीक्षा करे, अगर बड़ा है तो खुद बच्चा समीक्षा करे और अपना टारगेट सेट करे, अपना लक्ष्य स्थापित करे और अपने पंचों तत्वों का पूजन करें। आइए अब अग्नि स्थापना करेंगे। उससे पहले जो है
हम जो पर्व त्योहार है आज का, उसका पूजन करते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। मुख्य यजमान जो आए हैं, मुख्य अतिथि हमारे, वो हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। पहले वहीं देव मंच पे आ जाएं आप आ जाएं। अभिनंदन जी, आप सब परिवार आ जाएं। सिंगला जी ले आइए एक बार। विजयदशमी का विशेष पूजन हम करते हैं, तो उसमें माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। आप भी आ जाएं दीदी। दुर्गा आवाहन किया जाता है इसमें। दुर्गा आवाहन में दुर्गा देवव्रतियों का नाम है, संगठन शक्तियों का नाम है। जब सभी देव अकेले अकेले लड़ करके असुरों से नहीं जीत पा रहे थे, तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी एक एक शक्ति दे करके उनको माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय में, और सभी देव शक्तियों को मिला करके माँ दुर्गा का जो रूप आया था, उन्होंने ही सारे असुरों का नाश किया था उस समय में। तो उन माँ दुर्गा की आज सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि संगठन जो है कलयुग में विशेष होते हैं। हम संगठन शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा का और दिव्य शक्तियों का आवाहन करने के लिए यहाँ पर भावना पूर्वक माँ दुर्गा का आवाहन और पूजन करेंगे। ओम संगच्छध्वं सवध्वं सं वो मानसी जानतां देवाभां यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरणे शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत वंद्य पादर अरविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। ओम दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हाँ, शस्त्र वहाँ रखा है, एक लकड़ी का शस्त्र रखा है। शस्त्र पूजा की जाती है। इस शस्त्र समय पूजा करें, उसको कलावा बांधे। सभी जो सशस्त्र बल हैं वो आज के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। कोई नहीं, भाई साहब खड़े हैं, शस्त्र समान ही है। हमारे भाई अभिनंदन जी डीएसपी हैं, तो हमने बिल्कुल सही जो क्या कहते व्यक्तित्व को चुना है आज विशेष अतिथि के लिए। तो भाई साहब के थ्रू सभी अपने अपने भाव जोड़ेंगे और संगठन में रहें, सत्प्रतीय समर्थन में सभी लगें। ओम शत्रु शार्णी षाडभिमातिशाहो गवेषण सहमान उद्भिद वाग्विव मंत्रम प्रभरस्व वाचम समाग्र जित्याये शिमुद्वेह। पूजन कर दें, इनका तिलक लगा दें और पूजन कर दें। अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब अग्नि स्थापना करेंगे। इसके बाद सभी अपने अपने कुंड पर देख लें। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी चीज़ें पूर्ण हैं, तो उनको ध्यान से रखें। और एक दो कार्यकर्ता खड़े हो जाएं इसका ध्यान रखने के लिए। जो हमारे युवा अग्नि खड़े रहें, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं लगाएंगे, पहले से ध्यान रखें। अपन अग्नि प्रदीपन करेंगे इस समय। जिस समय अग्नि का प्रवेश यज्ञ कुंड में होता है, तो उसे ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है। तो अपन जब उसे अग्नि को बाहर जलाएं और अग्नि कुंड में प्रवेश करें, और जब प्रवेश करेंगे उसके बाद उसका पूजन अवश्य ही करें। लकड़ी लगाने का काम बाकी लोग करते रहेंगे। जो एक व्यक्ति मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं, वो अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और उसको अंदर रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथ्वी वरिण्या तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नादयाददे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवा असादयादिः। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार। इसको तोड़िए मत, और मत तोड़िए ना, लगा दीजिए। आप पुष्प निकालिए उसमें से। देखिए, पुष्प अग्नि में नहीं डाला जाता है, मैंने स्पेशली कहा था अग्नि से पुष्प को बाहर रखेंगे। यहाँ से गायत्री स्तवन बोला जाएगा। आप अपनी अग्नि का ध्यान रखें और बाकी सभी लोग भाई बैठे रहेंगे। सभी लकड़ियाँ नहीं लगाएंगे। एक कुंड पर एक व्यक्ति अग्नि का ध्यान रखे, बाकी सब बैठे रहें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम
ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे वर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे व्याधि नाशक, हे पुष्टि दाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वमेव प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद विचारण सिद्ध योगी, जिसके सदा से है गान करता, हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्व मानव से आदि पूजित, नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता, हे काल के काल अनादिश्वर, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक, हे पाप हरता, हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्व मंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता, होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि प्रदीपनम। आइए अग्नि को जैसे हम पंखा जलते हैं वैसे उसको अग्नि प्रदीप्त करने के लिए हवा करेंगे उसकी, और भाव करेंगे कि हे देव हमारे जीवन भी दीप्यमान हो, ज्वलनशील हो, प्रचंड प्रखर और प्रकाशमान जीवन जिया जाए, चाहे थोड़े ही दिन का हो, ऐसा कहा गया है। तो हम इस भाव से अग्नि को प्रतीत करेंगे। ओम मुद्दस्वग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेतामयञ्च अस्मिन् तदस्ते यदस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।
समिधा दानम। अब 4 समुदायों का दान करेंगे, दोनों तरफ घृत लगा करके यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। एक एक मंत्र के साथ दोनों तरफ घी लगाएं और फिर उसके बाद स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित कर देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात विदस्निधयस्व वर्धस्व चीद वर्धय चास्मान पर्जय पशुभिर्ब्रह्मवर्चसी नन्नाधीन समीधय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नाम। दूसरी समझा लें। ओम समिधा अग्निन्दुवस्य गिरते बोधयता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतना स्वाहा। इदम अग्नि इदम नाम। तीसरी समझा लें। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नाम। चौथी समझा ले लें। ओम त्वं तासविन्दिरिङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि गृहच्छोछायष्टये स्वाहा। इदम अग्नि अंगिरसे इदम नाम। जल प्रसेचनम। अब जल लेकर के खड़े हो जाएंगे मुखिया यजमान अपने अपने कुंड में। पहले पूर्व में डालेंगे, उसके बाद पश्चिम में, उसके बाद उत्तर में, फिर दक्षिण से शुरू होकर चारों तरफ जो है प्रदान करें जल को। ओम आदित्य अनुमनस्व इति पूर्वे, पूर्व दिशा में। ओम अनुमनते अनुमनस्व इति पश्चिमे, पश्चिम दिशा में। ओम सरस्वत्य अनुमनस्व इति उत्तरे, उत्तर दिशा में जी। अब चारों तरफ। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसुम्य दिव गंधर्व केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पति वाचं न सवदतु। अज्जा आहुति। अब 7 आहुतियां घृत की देंगे और वापसी में जो है 1 बूंद जल के भरे हुए जो आपके पास प्रणता पात्र रखा है, चकोर काष्ठ पात्र रखा है, उसमें समर्पित करेंगे, 1 बूंद टपकाएंगे। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नाम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नाम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्ने इदम नाम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नाम। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदम नाम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नाम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नाम। गायत्री मंत्राहुति। अब गायत्री महामंत्र से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। सभी हमारे कार्यकर्ता भी बैठ करके आहुति देंगे, प्रदान करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिस कुंड पर अग्नि मन पड़े वहाँ पे प्रज्वलित करेंगे। बोले गायत्री माता की जय। सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जिन भाई बहनों की आज पूर्णाहुति है वो पूर्णाहुति के लिए अपना अपना गोला तैयार कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। देखिए आहुतियाँ ऐसे डालिए आप, ऐसे नहीं डालना है, ये हंस मुद्रा कही गई है। और जिस समय स्वाहा कहा जाता है स के साथ अग्नि पुरुष का मुख खुलता है, हा के साथ बंद हो जाता है, तो स्वाहा में इकट्ठे ही आहुति डालेंगे और इस तरह से आहुति दी जाती है। ऐसे उल्टा हाथ कभी ना करें, आप ध्यान रखें। और इधर स्टेज की ओर सुने, आसपास वाले तो बहुत कुछ सुनाते हैं, पहले भी सुनाते रहते हैं, तो अपन ध्यान से आहुति करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलता है, ऐसा मान करके चलिएगा। क्योंकि आपके साथ जो बैठा है वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है, ये भी मान लें, क्योंकि वो जितना आप जानते हैं उतना ही वो जानता है, वो कोई आपसे अधिक नहीं जानता है। तो अपन प्रेम पूर्वक करें, भावना जगा करके रखें कि अग्निदेव को दी गई आहुतियां ही आगे देवताओं को समर्पित होती हैं। अग्निदेव एक संवाहक के रूप में कार्य करते हैं और अग्निदेव प्रज्वलित रहें, ये भी ध्यान रखें। बुझी हुई अग्नि में कभी भी आहुतियां नहीं दी जाती हैं। 2.5 ग्राम के करीब आहुति कही गई है, इन 3 उंगलियों के साथ दी जाती हैं। जैसे अपन किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं, माताएं बहनें बड़े अच्छे से जानती हैं, अधिक भी नहीं खिला सकते हैं, कम का फायदा नहीं होता है अपने को, तो अपन 2.5 ग्राम से अधिक ना करें, ऐसे पकड़ें और इस तरह से आहुति देते हुए चले जाएं। जब स्वाहा कहा जाए तभी छोड़ना है अपने को, और जब इदम गायत्री इदम न मम कहा जाए तो ध्यान रखें कि ये भाव रखा जाता है कि हे देव ये आपका ही है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका ही आपको अर्पित है। क्योंकि संसार में कहा गया कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, जो कि किसी समय हमारे से छूट ही जाना है। तो इसलिए अपन भगवान की चीजें ही भगवान को अर्पित करते हुए चले जाते हैं। मुख्य रूप में उसमें आपका भाव जुड़ा होता है, भगवान को भाव ही चाहिए। और जो भाई ने ये चमड़े की बेल्ट डाली है, इनको बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा ये उतार करके बैठें, उतार करके हाथ धो करके बैठेंगे। चमड़ा त्याज्य रहता है, यज्ञशाला में चमड़ा नहीं डाला जाता है। बाहर आ जाएं, आप बाहर खड़े होकर करिए आराम से। आइए अब एक बार दोबारा से आहुति के लिए तैयार हूँ, कमर सीधी करके बैठें, गायत्री मंत्र बोलते हुए। आप आंखें बंद करके भी आहुति दे सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुति। आइए भाई और बहनों, विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे घर परिवारों में हमारे समाज में कहीं भी कोई अनिष्ट ना हो, ऐसा मन का भाव करते हुए 3 आहुतियां शिव गायत्री मंत्र से यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ये विशेष आहुतियाँ हैं और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप सीधा हाथ ऐसा करके डालिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऐसे करके जाते हैं, वहाँ जाके ऐसे हो जा रहा है। तो ऐसे हमेशा छोटे को दिया जाता है, जब किसी बड़े को अपन हमेशा अर्पित किया जाता है, ठीक है ना, दिया नहीं जाता, अर्पित करना है। अपन ने स्वाहा में आहुति अर्पित करनी होती है। तो प्रेम पूर्वक इस तरह से आहुति दें कृपया। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम मम नव निर्माण सृजन हेतु आहुति। आइए भाई और बहनों, नव निर्माण सृजन के लिए हमारे घर परिवारों में हमारे बच्चों में देवत्व का उदय हो और हमारे घर परिवारों में स्वर्ग सा वातावरण बने, इसके लिए हम 3 आहुतियां महाकाल महाशक्ति और सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नाम मम ओम सर्वश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नाम मम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नाम मम महामृत्युंजय मंत्राहुति। अब जो है 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से सभी की दीर्घायु के लिए, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भाई और बहनों, जिन भाई बहनों का इस महीने में जन्म दिवस है उनकी दीर्घायु उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिन भाई बहनों का इस महीने में विवाह दिवस है उनके सुखी मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए 3 आहुतियां महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करें। हमारी गुड़िया का भी अगले इसी हफ्ते में आराधना का जन्मदिन है, उसकी भी दीर्घायु के लिए हम